हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का पार्ट, है ना, जो एमपीपीएससी में, है ना, एमपीपीएससी में, है ना, पेपर नंबर 1 है। एमपीपीएससी का पेपर 1 है, उसका पार्ट बी है। हम यहाँ पर चला रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं वॉल्केनो तक। हम आगे का लेक्चर इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको स्क्रीन पर भी मिलेगा, प्लस मैं समझाता भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, आज का टॉपिक है वॉल्केनोसिटी। ठीक है, उसके बाद आएंगे हमारे साइक्लोन्स। हम इसके पहले के ये सभी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ये वाला पोर्शन भी। हम उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। क्लाइमेट और सीजन्स हम क्या करेंगे आखिरी में, बाद में देखेंगे। हमें पूरा मेजर पोर्शन कवर करना है हमारा इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है हमारा वॉल्केनो। ये 2 पार्ट में बना हुआ है। 9A और 9B में आपको मिलेगा। 9A और 9B में 9A आपका पहला चैप्टर है, 9B वॉल्केनो का ही दूसरा चैप्टर है। वॉल्केनो थोड़ा सा बड़ा है, डिस्क्रिप्शन ज्यादा है, बहुत सारे टाइप्स है ना। तो उन सब चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान ले कि वॉल्केनो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानने वाली बात है कि वॉल्केनो होता क्या है। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक व्हाइट स्क्रीन पर आ जाते हैं। देखिए, ये हमारा सबसे मेजर चीजें कनेक्टेड होती है किससे, हमारे हमारे कनेक्टेड होती है हमारे क्रस्ट से। सभी चीजें हमारी किससे कनेक्टेड होती है, हमारे क्रस्ट से या भूपरपटी से। ये हमारी क्या है, सरफेस। सरफेस के नीचे, जो मेन सरफेस है उसके नीचे होता है मेंटल। ये होता है हमारा क्रस्ट और ये होता है मेंटल। ये भूपरपटी है और ये मेंटल है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर जो मैग्मा चेम्बर होता है वो किस जगह मौजूद होता है, हमारे क्रस्ट में होता है। लेकिन ये कनेक्टेड किससे होता है, ये हमारे मेंटल से ही कनेक्टेड होता है, क्योंकि मेंटल में ही क्या है, बहुत सारा यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। क्योंकि मेंटल की स्टेट के बारे में हमने देखा था, तो मेंटल कैसा है, सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड। सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड फॉर्म में है। और यहीं से जो क्या होती है, हीट ट्रांसफर होती है। इसलिए किसके फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है, पिघली हुई अवस्था में हमारा मेंटल। ठीक है, यहां से जितना भी मैग्मा होता है वो कहां पर इकट्ठा होता है, इसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। ठीक है, अब क्या होता है, धीरे से ये मैग्मा क्या होता है, एक वॉल्केनिक वेंट बोल दो या फिर वॉल्केनिक होल बोल दो, है ना, ज्वालामुखी नलिका बोल दो या फिर ज्वालामुखी छिद्र बोल दो। उससे क्या होता है, मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है। मैग्मा क्या होता है, बाहर की तरफ उद्गार होता है इसका, है ना, उद्गार या फिर मैग्मा का बाहर निकलना। धीरे धीरे मैग्मा क्या होता है, सीक्वेंशियल निकलता रहता है, निरंतर निकलता रहता है। और निरंतर निकलते रहने से क्या हो जाता है, एक प्रकार की आकृति बन जाती है, ऐसे, है ना। तो मैग्मा की प्रकृति पे भी बहुत तरीके से डिपेंड होता है कि मैग्मा किस किस प्रकार का है। और ऐसा क्या बन जाता है ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो माउंटेन जैसा दिखता है ना, एक माउंटेन जैसे दिखता है। इसको बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन, या फिर इसको बोलते हैं वॉल्केनिक डोम, है ना। इसे बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत, है ना, या फिर ज्वालामुखी ऐसा शंकु बना हुआ है ना, ज्वालामुखी डोम या फिर ज्वालामुखी शंकु, है ना, इसका नाम हम बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर हमने सबसे पहले बात करी मैग्मा, है ना। सबसे पहले हमने बात करी, सब चीजों को हम स्लाइड पर भी समझते चलेंगे, है ना, यहाँ पर भी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी किसकी, मैग्मा की। ठीक है, अब मैग्मा क्या होता है, मैग्मा हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। मैग्मा क्या होते हैं, मोल्टन, है ना, मोल्टन रॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, मोल्टन रॉक्स होते हैं। जो पिघली हुई चट्टाने होती है वही क्या कहलाती है, हमारी मैग्मा होती है। और जब ये पिघली हुई चट्टाने क्या होती है, क्या हो जाती है, इससे बाहर निकलकर सरफेस पर आ जाती है। ठीक है, बाहर निकलकर सरफेस पर आ जाती है, तब ये क्या बन जाती है, लावा। जब ये क्या बन जाती है, लावा बन जाती है। ये सेम चीज ही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, हॉट है, गर्म है और निरंतर गर्म है। लेकिन जैसे ही ये निकल करके आ जाती है, सरफेस पर आ जाता है। हमने बोला कि मैग्मा निकल करके आ गया यहाँ पर सरफेस पर, यहाँ आ गया, इस वाले पोर्शन पर आ गया। तो जैसे ये पोर्शन पे आ जाएगा तो इसकी कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ठंडा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब ये कहाँ आ गया, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया। जैसे ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, हीट लॉस होगा, है ना। हीट लॉस होने लगेगा, मतलब क्या हुआ, ऊष्मा का क्षरण होने लगेगा।
ऊष्मा का क्षरण होने लगा और ऊष्मा के क्षरण से क्या हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा। और जैसे ही ठंडा होने लगता है तो क्या बन जाता है, एक लावा। ठंडे होते हुए मैग्मा को हम क्या बोलते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो वॉल्केनो क्या है या फिर ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी सतह पर खुला हुआ एक छिद्र या फिर नलिका है जिससे क्या निकलता है, मैग्मा या लावा निकलता है। और हम डेफिनेशन के अंदर चलते हैं। वॉल्केनो क्या है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, पृथ्वी सतह पर खुला हुआ एक छिद्र है जिससे निरंतर मैग्मा, लावा, गैसें, जलवाष्प, गैसें, जलवाष्प, बहुत सारे पत्थर, ये सब निकलते रहते हैं और गैसें निकलती रहती है बहुत बहुत सारी मात्रा में। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ज्वालामुखी, है ना। वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो एक क्या है, ओपन वेंट है ना। सरफेस पर ओपन वेंट होती है या फिर होल होता है जिससे क्या होता है, कंटिन्यूअसली मैग्मा, लावा, गैसेस, वाटर वेपर और बहुत सारी चीजें निकलती रहती है, अर्थ सरफेस पर आती रहती है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम हमारा वॉल्केनो बोलते हैं। ठीक है, वॉल्केनो के इरप्शन बहुत टाइप के होते हैं, हम वॉल्केनो के इरप्शन हम आगे वाले में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डेफिनेशन पर फोकस कर लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, है ना। अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्या होती है, एक ओपनिंग होती है। जैसे ये अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पर ओपनिंग मतलब क्या हुआ, ये एक वेंट हो सकती है या फिर एक होल हो सकता है ना, है ना। दैट अलाउज द मोल्टन रॉक्स, अभी हमने बताया कि यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है, ये मैग्मा चेम्बर है। मैग्मा चेम्बर क्या होंगे, मोल्टन रॉक होंगे। और वो मोल्टन रॉक क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूअसली बाहर आते हैं। उसके साथ में क्या आती है, गैसेस बाहर आती है और गैसियस क्लाउड्स बन जाते हैं, है ना। और क्या निकलता है, डेब्रीज, है ना। डेब्रीज बाहर आती मतलब छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, ये सब बाहर आते हैं और यही क्या कहलाता है, हमारा वॉल्केनो कहलाता है। ठीक है, वॉल्केनो एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर क्या होगा, मोल्टन रॉक्स, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। मोल्टन रॉक्स या पिघली हुई चट्टानें क्या हो जाती है, सरफेस पर, पृथ्वी सतह पर आ जाती है। ठीक है, अब ये जितना भी फिजिकल मैटर निकलता है उसके अंदर से, फिजिकल मैटर की हम बात करें तो उसके अंदर जैसे हम बात करें कि मोल्टन रॉक्स निकलते हैं, डेब्रीज निकल रही है उसके अंदर से, मतलब कंकड़ पत्थर टुकड़े जो निकल रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर से ऐश निकल रही है। ये सब क्या कहलाता है, ये पैराक्लॉस्टिक कहलाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो वॉल्केनिक गैसेस इसमें से बाहर निकलती है। ठीक है, जहां से वॉल्केनिक गैसेस बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक वेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के डायग्राम नीचे रखे हुए मैंने छोटे से देखने के लिए, है ना। तो ये तीनों डायग्राम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। देखिए देखिए, यहाँ पर एक वॉल्केनो है जो इरप्ट हो रहा है बहुत तेजी से, उसमें से खूब सारा मैग्मा ही मैग्मा निकल रहा है। यहाँ पर से पत्थर भी निकल रहे हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े। उसके बाद नीचे देख रहे हैं कि ये वाला वॉल्केनो है लेकिन जिसमें से क्या निकल रही है, सिर्फ गैस ही निकल रही है। ये वाला वॉल्केनो है जिसमें से क्या हो रहा है, गैसेस भी निकल रही है और आपके पत्थर भी निकल रहा है। तो वॉल्केनो एक ओपन वेंट होता है जिससे गैसेस निकलती है, टॉक्सिक गैसेस होती है, जहरीली गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, वाटर वेपर। एक और याद रखिए, वाटर वेपर, जल वाष्प, है ना, जल वाष्प भी इसके अंतर्गत मौजूद होती है। ऐसा नहीं है कि वॉल्केनो इतना ज्यादा क्या है, गर्म है इसलिए उसके अंदर से जल वाष्प नहीं निकलेगी, है ना। वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट, वेपराइज हो जाएगा, नहीं, उसके अंदर से वाटर वेपर भी निकलती, जल वाष्प भी निकलती रहती। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, ये होता है वॉल्केनो। ठीक है, ये हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए अवेलेबल है। थोड़ी देर रोकता हूं तो आप पुश करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, है ना, अब हम थोड़ी सी और चीजें समझते हैं, है ना। अभी तक तो हमने समझा, है ना, यहाँ पर एक प्रोसीजर भी दी हुई है, हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम हमारा वॉल्केनो बनाते हैं। देखिए, शुरुआत में क्या होता है, सरफेस फ्लैट होती है। एक इसके भी पहले की स्टेप हम बात करते हैं, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होती है, एक सरफेस होती है, लेकिन क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी सी क्रैक्स आते हैं। सरफेस में हमेशा क्रैक होते हैं और यहाँ से क्या होता है, पानी पर्क्यूलेट होता है या फिर रिसता है नीचे की तरफ। पानी क्या होता है, नीचे की तरफ रिसता है, जिससे क्या हो जाता है, ये पानी एक ऐसी सरफेस तक पहुंचता है जहां पर क्या होता है, मैग्मा भरा हुआ होता है। जहां पर क्या होता है, मैग्मा भरा हुआ होता है। जैसे ही पानी सरफेस के पास पहुंचेगा तो पानी क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, है ना। ये हमारा वाटर नीचे आ रहा है और किस में कन्वर्ट हो गया, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये जो क्रैक होते हैं ये सफिशिएंट नहीं होते हैं कि इसको ब्रेक करके ऊपर आ जाए, इसी क्रैक में से ये बाहर आ जाए। तब क्या होता है, ये जो वेपर होती है
ये वेपर यहाँ पर क्या हो जाती है, जो भाप यहाँ पर जमा हो रही है, ये भाप क्या लगाती है यहाँ पर, फोर्स अप्लाई करती है सरफेस पर। सरफेस पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है। और जैसी फोर्स अप्लाई करती है तो यहाँ पर कोई ना कोई सा एक हिस्सा होता है जो कमजोर होता है, और क्या हो जाता है, ये तोड़ देती है इस हिस्से को। ये बहुत बड़ा हिस्सा है ना, इसको ब्रेक करके क्या आ जाती है, वाटर वेपर बाहर आ जाती है। ब्रेक करके वाटर वेपर बाहर आने लगती है। तो शुरुआत में क्या होती है, वॉल्केनो से गैसेस ही बाहर निकलती है, वॉल्केनो से गैसेस बाहर निकलती है ना। तो पहली कंडीशन में आ गए हम कि हमारी सरफेस क्या हो गई, ब्रेक हो गई। सरफेस हमारी ब्रेक हो गई और उससे क्या निकलने लगी, गैसेस निकलने लगी। जैसी गैसेस निकलती है उसके कारण क्या बनता है, मैग्मा को भी एक क्या सरफेस मिल जाती है बाहर आने के लिए। मैग्मा को भी क्या मिल जाती है, एक वेंट मिल जाती है, एक नली मिल जाती है ना। तो उससे भी क्या होने लगता है, मैग्मा बाहर आने लगता है। ये हमारा मैग्मा जो यहाँ पर जमा हुआ था अंदर की तरफ, वो मैग्मा भी धीरे धीरे इरप्ट होकर क्या आने लगता है, बाहर आने लगता है और सरफेस पर फैलने लगता है। ये हमारा मैग्मा बाहर आया और सरफेस पर क्या हो गया, फैल गया। देखिए यहाँ सेकंड स्टेप, जैसे जैसे मैग्मा फैलने लगता है तो क्या हो जाता है, हमारा कोन बड़ा होने लगता है। जो ये वॉल्केनिक कोन होता है, वॉल्केनिक डोम या वॉल्केनिक कोन बोल सकते हैं, ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। मैग्मा का इरप्शन होता रहता है और वॉल्केनिक कोन क्या हो जाता है, धीरे 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 बड़ा हो जाता है। देखिए वॉल्केनिक डोम क्या हो गया हमारा, बड़ा हो गया, है ना। ठीक है, अब वॉल्केनिक डोम बड़ा होते जाता है, होते जाता है, और क्या हो जाता है, ये एक पर्टिकुलर शेप में आ जाता है। ये पर्टिकुलर शेप में आ जाता है। यदि मैग्मा बहुत क्या हो जाएगा, विस्कस होगा, बहुत ही तरल होगा, तो क्या हो जाएगा, दूर तक बह जाएगा। और यदि गाढ़ा होगा तो इसका कोन क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत बन जाते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्केनो के बनने का प्रोसेस था। पहले गैसेस बाहर निकली, फिर लावा निकला, सरफेस पर फैला, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कोन क्या होता जाता है, बड़ा होते जाता है। फिर क्या हो जाता है, ये वॉल्केनो का जो वेंट होता है, ये ऊपर से क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, टूट टूट के चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हर एक सेक्शन को एक नाम दिया गया है। ठीक है, हर एक सेक्शन को एक नाम दिया गया है, जो हम इस डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसा चेम्बर बना हुआ होता है जिसमें मैग्मा इकट्ठा होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा चेम्बर, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम चलेगा, मैग्मा चेम्बर। तो ये मैग्मा चेम्बर यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, ये जो मेन वेंट है जिससे बाहर निकल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेन वेंट, है ना, मुख्य नलिका। ये कौन सी है, मुख्य नलिका है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है क्या, मैग्मा। ठीक है, मैग्मा जैसे ही बाहर निकलता है, मैग्मा जैसे ही बाहर निकलता है और कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठंडे होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तब वो क्या बन जाता है, लावा, है ना। ये है ठंडा मैग्मा। यदि ठंडा मैग्मा बोलेंगे तो ठंडा मैग्मा क्या हो जाएगा, लावा, है ना, या फिर ठंडा होने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ठीक है, उसके बाद क्या होता है, छोटी छोटी और दरारें होती है, जिससे क्या हो जाता है, मैग्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, मैग्मा बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेंट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेंट बोलते हैं। अब देखो, जहां से मैग्मा बाहर आया, जहां से मैग्मा ये बाहर आया, छोटी सी नली का आखिरी किनारा, है ना, वेंट का जो एंडिंग पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर। हिंदी इंग्लिश सेम रखना। ठीक है, ये क्या है, क्रेटर है, जिससे क्या होता है, मैग्मा, ऐश, ठीक है, स्टोन्स, ये सब कुछ बाहर निकलते हैं। अब क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत सारे अंदर की तरफ चीजें रहती है, वो जल जाती है, और हमारे स्टोन का भी क्या हो जाता है, क्योंकि स्टोन मेल्ट हो चुका है, अदर सब्सटेंस हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। और जितने भी सब्सटेंस या फिर कितना भी पदार्थ उसके अंदर मौजूद होते हैं, वो जलकर किसके रूप में, एक राख के ढेर के रूप में इसमें से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, राख। यहां से क्या निकला, राख भी निकली। ठीक है, और ये मैग्मा यहाँ पर जमा हुआ है और ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो मैग्मा वेंट, क्रेटर हो गया, राख, राख निकल गई हमारी। इसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर या फिर जल वाष्प। यहाँ पर क्या होगी, वाटर वेपर और जल वाष्प भी मौजूद होगी। इसके अंदर और क्या चीज मौजूद होगी, गैस, है ना, बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस होगी, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये वॉल्केनो था और ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर था। हाँ, एक और चीज तो बताना ही भूल गए, ये क्या बन गया, ये बन गया वॉल्केनिक डोम, है ना, या फिर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी शंकु। ये था हमारा ज्वालामुखी शंकु, जो ये बड़ा सा बन गया ऐसे शेप में। ठीक है, तो ये आपको कोन अलग अलग तरीके दिख रहा है, ये थोड़ा सा फ्लैट है, ये थोड़ा सा ऊंचा है, ये इसमें क्या है, ऊपर की तरफ वेंट ज्यादा खुला हुआ है, ऐसा। ठीक है,
तो ये पूरे स्ट्रक्चर थे, ये पूरे नाम थे, है ना, कौन सी चीज को हम क्या बोलते हैं। तो एक बार और फटाफट से देख लीजिए, ये लावा है, नीचे मैग्मा चेम्बर है, ये सेकेंडरी वेंट हो गई, ये मेन वेंट हो गई, मेन वेंट हो गई, मुख्य नलिका हो गई, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है जहां से मैग्मा निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर। ये ऐश है, ऐश के साथ हमारी क्या निकलती है, गैसेस निकलती है, यहाँ पर वाटर वेपर निकलती है, गैस हो गई, वाटर वेपर हो गई, ये सब भी इसके साथ है निकलती है, ठीक है, सेकेंडरी वेंट हो गई और बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्मा का फॉर्मेशन, क्या सॉरी वॉल्केनो का फॉर्मेशन, कैसे हमारा वॉल्केनो बना, ठीक है। आगे चलते हैं उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी के साथ, ठीक है। जो हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो वॉल्केनो ऐसे इरप्ट हुए ही क्यों, और बाकी सब ऐसा कौन क्यों बना, और बाकी सब चीजें, वो शुरुआत होती है हमारी कहाँ से, टेक्टोनिक मूवमेंट से, प्लेट टेक्टोनिक, है ना, तो टेक्टोनिक मूवमेंट बोल दो, है ना, या फिर प्लेट विवर्तनी की बोल दो। प्लेट विवर्तनी की से क्या हो जाता है, ये शुरुआत होती है। देखिए अब यहाँ पर दो प्लेट्स दिखाई दे रही है, सबसे पहले एक प्लेट क्या जा रही है, नीचे अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, और क्या कर दे रही है, इस वाली प्लेट को तोड़ दे रही है। ये जो हमारे को ये वाला प्लेट दिख रहा है, इस प्लेट को क्या कर दे रही है, ब्रेक कर दे रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है ना। अब क्या हो जाता है, यदि क्रस्ट नीचे तक जाएगा, यदि क्रस्ट नीचे तक जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा, मेंटल तक पहुंच जाता है, और मेंटल तक क्या पड़ जाते हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं। उन क्रैक में क्या हो जाता है, धीरे से यहाँ से पानी पर्कुलेट होता है या फिर रिसता है, पानी रिसता है, पानी यहाँ पर दबाव बनाता है, उसके कारण क्या हो जाती है, एक दरार पड़ती है, और यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन शुरू हो जाता है। तो प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी का मुख्य कारण, सॉरी वॉल्केनो का, वॉल्केनिक इरप्शन का मुख्य कारण हमारा क्या हो जाता है, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। तो दो तरीके से यहाँ पर वॉल्केनो बनते हैं। सबसे पहला तो क्या हुआ, ये दो प्लेट बाउंड्री है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, या फिर क्या हुआ, अभिसारी, कौन सा, अभिसारी प्लेट किनारा, कौन सा प्लेट किनारा, अभिसारी, जिसमें दो प्लेट क्या होती है, एक दूसरे से टकराती है ना, कोलैप्स होती है, ठीक है, और हैवी प्लेट नीचे चली जाती है, लाइट वेट प्लेट टूट के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो कौन सा होगा, अभिसारी प्लेट किनारा, ठीक है, जिसमें दोनों प्लेट पास में आ रही है, तो यहाँ से प्लेट टूट जाएगी और वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ से होगा, ठीक है। दूसरा, प्लेट टेक्टोनिक में जब दो प्लेट कन्वेक्शनल करंट चलती है, यहां से कन्वेक्शनल करंट नीचे से आ रही है, और दोनों प्लेट पर कन्वेक्शनल करंट नीचे से पड़ेगी, तब क्या कर देगी, प्लेट को शेयर कर देगी, प्लेट को क्या कर देगी, शेयर कर देगी, एक हिस्सा इधर चले जाएगा और प्लेट का एक हिस्सा इधर चले जाएगा। तो कन्वेक्शनल करंट जैसे ही नीचे से आती है, ऐसी आती है और टकराकर इस तरफ जाती है, और उससे क्या कर देती है, प्लेट को तोड़ देती है, बीच में से यहाँ से क्रैक आ जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बन जाती है, वॉल्केनिक मैग्मा को निकलने के लिए जगह बन जाती है, और यहाँ से मैग्मा निकलता है। लेकिन ये कैसा इरप्शन होता है, यदि इस इरप्शन की बात करें तो ये क्या होता है, शांत होता है ना। इरप्शन कैसा होता है, शांत होता है, बहुत एकदम खतरनाक तरीके से फट के नहीं निकलता है। क्योंकि क्या होता है, जब भी प्लेट ऐसी मूव करती है तो प्लेट पर क्या होती है, ये मेन प्लेट है अच्छी बड़ी सी, है ना, और इसके नीचे से फोर्सेस लगे तो बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है, ऐसा बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है, और इस क्रैक में से क्या निकलता है, मैग्मा, जो इसको बता रहे हैं, यहाँ वाले सरफेस का बता रहे हैं, यहाँ से क्या निकलने लगता है, मैग्मा निकलता है, और सरफेस पर ऐसा फैल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, है ना, अपसारी, कौन सा किनारा, अपसारी प्लेट किनारा, या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इसको हम कहते हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो रही है, प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो अपसारी प्लेट किनारा इसको हम बोलते हैं। तो ये शांत होता है ना, काम होता है, काम इरप्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, खतरनाक वाला इरप्शन होता है, एकदम धमाके के साथ, ठीक है। तो किसके कारण होता है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण होता है ना। पहली प्रोसेस तो हमने यहाँ पर देखी, प्लेट टेक्टोनिक के कारण हमारा इरप्शन, ठीक है। अब देखिए टेक्टोनिक प्लेट की एजेस जहां पर होती है, टेक्टोनिक प्लेट की जहां पर एज होती है वहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है। देखिए यहाँ पर एज है और उसके पास में क्या है, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, देखिए एकदम पास में यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। यहाँ पर भी एजेस है प्लेट टेक्टोनिक की, है ना। तो जब भी जहां पर प्लेट किनारा होगा, दो प्लेट या तो मिल रही है या फिर इससे दूर जा रही है, तो जहां पर प्लेट का किनारा होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण वॉल्केनिक इरप्शन वहीं पर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, बहुत सारा पृथ्वी की सतह टूट के इधर से उधर चली जाती है और बाकी सब चीजें होती है, ठीक है। अब हम एक और बात करते हैं, 90% वॉल्केनिक इरप्शन कहां पर होता है, रिंग ऑफ फायर में होता है ना। 90% वॉल्केनिक इरप्शन कहां होता है, रिंग ऑफ फायर पर होता है, जहां पर क्या हो जाता है, हमारी
दो प्लेट्स टकरा रही है और वो रिंग ऑफ फायर हमारी कहां पर है, इधर आता है एशिया और इस तरफ आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर आता है यहाँ पर आता है ऑस्ट्रेलिया और इस तरफ आ जाता है साउथ अमेरिका। इसके बीच में जो एरिया होता है मैप में मैं आपको बताऊंगा, इसके बीच वाला एरिया जो है उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर बोलते हैं क्योंकि इसके आसपास क्या है, पैसिफिक ओशियन है। ये पैसिफिक ओशियन के आसपास सब जगह से प्लेट क्या हो रही है, या तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है या फिर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है ना। उसके कारण क्या हो रही है, या तो कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है, तो उसके कारण वॉल्केनिक इरप्शन वहां पर हो रहा है। ठीक है, तो 90% वॉल्केनिक इरप्शन कहां पर होता है, हमारा रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन के अराउंड है ना। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर के आसपास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तापी संवहनीय धाराओं के कारण होता है ना, क्षरण होता है, जमाव होता है, उन सब चीजों के कारण होता है। 90% प्रशांत महासागरीय किनारों पर होता है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं लावा और मैग्मा। लावा और मैग्मा के बारे में जानते हैं कि लावा और मैग्मा क्या। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक बात कर दें, मैग्मा। मैग्मा क्या है, मोल्टन रॉक। तो जब भी सरफेस के अंदर मोल्टन रॉक प्रेजेंट होंगे, सरफेस के अंदर मोल्टन रॉक प्रेजेंट होंगे, तो वह हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्मा। उसको क्या बोलेंगे, मैग्मा। और जैसे ही मैग्मा सरफेस पर आ जाएगा और कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी या फिर ठंडा होना शुरू हो जाएगा, तो जब भी वो ठंडा होना शुरू हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। मैग्मा अंदर होता है, लावा बाहर होता है, इसलिए जब इससे प्लेट्यू बनते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, लावा प्लेट्यू। मैग्मा प्लेट्यू नहीं बोलते, लावा प्लेट्यू बोलते हैं वहां पर, क्योंकि लावे से प्लेट्यू बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर समझिए, देखिए अब क्या है, लावा। लावा क्या हुआ, मैग्मा, मोल्टन रॉक्स। मैग्मा क्या है, मोल्टन रॉक्स या पिघली हुई चट्टान है, इमर्जिंग एज अ लिक्विड ऑन टू अर्थ सरफेस। मतलब सरफेस के ऊपर जब क्या हो जाएगी, पिघली हुई चट्टाने आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे। और जब वो पिघली हुई चट्टाने अंदर रहेगी तो वो क्या कहलाएगा, मैग्मा। द टर्म लावा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द सॉलिडिफाइड रॉक्स। ठीक है, सॉलिडिफाइड रॉक्स मतलब क्या हुआ, जब मैग्मा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी, चट्टाने जम जाएगी है ना, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, लावा बोलेंगे। ठीक है, सॉलिडिफाइड रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द मोल्टन लावा फ्लोर। ठीक है, तो जो पिघले हुए लावे की जो फ्लोर होता है, सतह होती है, उस वो जब जम जाएगी, ठीक है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, लावा रॉक्स बोलेंगे हम उनको। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर होगा 700 से लेकर 1200 है ना डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। देखिए वॉल्केनो से निकलने वाला जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा क्या होता है, तरल होता है। मैग्मा तरल होता है। वो तरल क्यों होता है वो भी बताता हूं अभी। ठीक है, एकदम लिक्विफाई होता है, या तो क्या हो जाएगा, एकदम बहुत ही पतला होगा सिरप के जैसा है ना, या फिर वो क्या होगा, बहुत कठोर होगा, एकदम डेंस होगा। जैसे हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि हम बात करें, एकदम चिपचिपा सा हो जाता है। हम शक्कर का घोल देखते हैं तो शक्कर का एकदम गाढ़ा घोल होता है जो एकदम चिपचिपा होता है। क्या होता है, एकदम चिपचिपा गाढ़ा हो जाता है कि चिपक गया एक जगह तो फिर नहीं निकलता है। जैसे हम यहाँ पर दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिरप जैसा, जैसे दही है ना, जैसे हमारा क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो दही होता है, तो दही जैसा एकदम गाढ़ा हो गया, सॉरी दही जैसा एकदम पतला हो, हम दही को फेंट ले तो क्या हो जाता है, एकदम थोड़ा फ्लोइंग हो जाता है, सिरप पतला है ना, पानी मिला हुआ दही के साथ एकदम पतला। ठीक है, उसके अलावा हम यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। फ्लो तो होता है, जैसे हमारा कीचड़ नहीं होता, जैसे हमारा कीचड़ होता है कि कीचड़ को भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लो करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी दूर जाकर वो एकदम चिपक सा जाएगा। तो वैसा या तो ये कट्ठा होगा, गाढ़ा होगा, या तो एकदम क्या होगा, सिरप के समान एकदम पतला होगा। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखिए, लावा या तो गाढ़ा होगा या तो पतला होगा। अब वो गाढ़ा या पतला किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिलिका के ऊपर डिपेंड करता है ना। जितनी ज्यादा मात्रा सिलिका की होगी, सिलिका है ना, सिलिका आपको पता ही है, सिलिका सैंड। ठीक है, तो सिलिका की मात्रा जितनी उसके अंतर्गत ज्यादा होगी उतना गाढ़ा लावा होगा है ना। उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा होगी है ना, मतलब गाढ़ापन उसके अंदर बढ़ जाएगा है ना। यदि हमने बोलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, थोड़ा क्लीन कर देते हैं, यदि सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी या श्यानता या फिर गाढ़ापन है ना, तो वो क्या होगा, विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, या फिर यहाँ पर हम बोलेंगे गाढ़ापन उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा
है ना, गाढ़ापन क्या होगा, ज्यादा होगा, कम फ्लो होगा, है ना, ज्यादा दूर तक फैलेगा नहीं। ठीक है, यदि हम बोले सिलिका कंटेंट क्या हुआ, कम हुआ, तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी, है ना, उसकी श्यानता भी कम हो जाएगी, है ना, श्यानता बोलते हैं विस्कोसिटी को, और उसका गाढ़ापन भी क्या हो जाएगा, गाढ़ापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गाढ़ापन भी कम हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वॉल्केनो का कोन डिसाइड होता है कि वॉल्केनो का कोन कैसा बनेगा। ठीक है, विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग या फिर तरलता के आधार पर, है ना, हम उसका क्या है, कोन के बारे में बात करते हैं। देखिए, सरफेस, सरफेस के ऊपर होगा हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। यदि मैं बोलता हूं, है ना, एक मैं पहले कोन बना देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। देखिए, पहला कोन है जो क्या है, थोड़ा सा फैला हुआ है, दूर तक जा रहा है। दूसरे कोन की बात करते हैं, दूसरा कोन कैसा है, थोड़ा सा ऊंचा है, हाइट ज्यादा है उसकी। ठीक है, ये कोन की क्या है, हाइट ज्यादा है। देखिए, अब क्या हुआ, हमने बात करी कि यदि सिलिका की मात्रा ज्यादा है तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा, मतलब गाढ़ा होगा। अब देखिए, इसमें से यदि मैग्मा निकलेगा तो मैग्मा निकल के क्या हो जाएगा, बस इतनी सी दूर में यहां पर सॉलिडिफाइड हो जाएगा, ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं होगा, है ना। यदि ज्यादा दूर तक फ्लो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैग्मा का कोन हाई होगा, है ना। मैग्मा का कोन कैसा होगा, हायर कोन, हायर कोन बनेगा, ऊंचा शंकु बनेगा, शंकु क्या हो जाएगा, ऊंचा बनेगा, है ना। मैग्मा बाहर निकलेगा तो ये मैग्मा जल्दी से जम जाएगा यहाँ पर। लेकिन यदि हमने बोला कि सिलिका कंटेंट क्या है, उसमें कम है ना, सिलिका की मात्रा उसमें कम है, तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, श्यानता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगी, उसकी गाढ़ापन भी कैसा, क्या बोले हम, यदि गाढ़ापन है वो भी कम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, पतला लावा होगा, और पतला लावा होगा तो क्या हो जाएगा, दूर तक फैलेगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये अपना कोन कैसा बनाएगा, वाइड बनाएगा, चौड़ा बनाएगा। कोन क्या हो जाएगा, इसका चौड़ा हो जाएगा। इसकी हाइट क्या हो जाएगी, यदि हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट कम हो जाएगी। सभी कंटेंट इसके अंदर कम है, सिलिका कम है तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, है ना, विस्कोसिटी कम, है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, लावा कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, है ना, गाढ़ापन उसका कम हो जाएगा। और कोन कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। यदि सिलिका ज्यादा है तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। शंकु कैसा बनेगा, कोन कैसा बनेगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखें कि इस आधार पर भी हमारे कोन बनते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने समझा। देखिए, लावा कैसा दिखाई देता है, एकदम गर्म होता है ना, और सरफेस पर बह रहा है। ये कैसा लावा है, ये हमारा सिलिका की मात्रा क्या है, इसमें कम, सिलिका की मात्रा कम है, इसलिए क्या है, यहां से इरप्ट हुआ, ऊपर की तरफ से इरप्ट हुआ, और यहां से बहता हुआ क्या हो गया, इतनी दूर तक ये बहता हुआ पहुंच गया, और ये आगे भी तेजी से बहता चलेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है सिलिका की मात्रा पर, है ना, कि हमारा जो वॉल्केनिक इरप्शन होगा वो गाढ़ा वाला मैग्मा निकलेगा या फिर कैसा वाला मैग्मा निकलेगा, पतला वाला मैग्मा निकलेगा। ठीक है, ये हमारा हिंदी में डाटा उसके लिए। चलिए, अब देखिए, ये सब चीजें तो हमने देख ली, है ना, कि हमारा वॉल्केनो का स्ट्रक्चर देख लिया, बाकी सब चीजें हो गई, कैसे बनता है, कहां पर ज्यादा होती है ना। वॉल्केनो से और क्या क्या चीजें होती है, वॉल्केनो से और क्या चीजें होती है। देखिए, सबसे पहले क्या हो जाता है, उसके अंदर से बहुत सारी गैसेस निकलती है। और क्या क्या निकलता है उसमें से, यदि उसके अंदर से बहुत सारी गैसेस निकलती है ना, तो उन गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती है, गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती है। जैसे हम सबसे पहले स्टीम की बात करें, स्टीम मतलब क्या, वाटर वेपर, स्टीम की बात करें, है ना। यदि वाटर वेपर को और गर्म कर देते हैं हम, और वाटर वेपर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है। क्योंकि क्या हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या वाटर प्योर है क्या, 100% प्योर वाटर नहीं होता है ना। 100% प्योर वाटर क्या होता है, नहीं होता है। इसके अंदर क्या होती है, इम्प्यूरिटी मिली होती है। जो भी पानी अंदर जाता है उसमें इम्प्यूरिटी मिल जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है ना। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पर ये पानी बॉईल होता है, और इसकी स्टीम जो होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। थोड़ी सी हीट आपको जला सकती है, और आपको ये बात पता है कि इसकी लेटेंट हीट ज्यादा होती है। जो वेपर होती है उसकी लेटेंट हीट ज्यादा होती है, इसके कारण ही क्या हो जाते हैं, हम जल्दी झुलस जाते हैं, है ना। तो गर्म पानी के कंपैरिजन में लेटेंट हीट ज्यादा होने के कारण हम भाप से ज्यादा झुलस जाते हैं। वहां से क्या निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स भी निकलते हैं, है ना, कुछ एसिड्स भी निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ये गैसेस निकलती है जो बहुत टॉक्सिक होती है
और ये जितने भी बादल निकल रहे हैं ये गैस के क्लाउड, इनके किसके क्लाउड है, गैस के क्लाउड है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस निकलती है और इनके कंपाउंड्स निकलते हैं, इनके यौगिक निकलते हैं, जो क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन को बढ़ा देते हैं। एक चीज और यहाँ पर याद रखें, यदि यहाँ पर स्टीम है तो उसके ऊपर जाके क्या बन जाएगी, वाटर वेपर बनेगी, है ना, जो धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। अब क्या हो जाता है, यहाँ पर एक चीज और निकलती है, यहाँ पर ऐश, यहां से क्या निकलती है, ऐश भी निकलती है। और बरसात होने के लिए क्या चाहिए, कंडेंसेशन न्यूक्लियस। आपने क्लाइमेटोलॉजी वाले चैप्टर, ज्योग्राफी के चैप्टर मेरे पढ़े होंगे, तो उसमें बताया हुआ है यहाँ पर कंडेंसेशन न्यूक्लियस होता है ना। तो कंडेंसेशन न्यूक्लियस के आसपास मतलब क्या हुआ, ऐश पार्टिकल, इसी को क्या बोलते हैं, संघनन, संघनन केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, संघनन केंद्र। और संघनन केंद्र के आसपास क्या हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। जैसे ही संघनन केंद्र के आसपास पानी जमा हो जाएगा तो एक ये बूंद बन जाएगी, और बूंद किससे क्या हो जाएगी, रेन होने लगेगी, वर्षा होने लगेगी। लेकिन इस होने वाली वर्षा में सबसे पहले आपको यहां पर देखना है या हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब इसके साथ मिल जाते हैं तो कौन सी रेन होती है, एसिड रेन होती है यहाँ पर आसपास वाले इलाके में। इसीलिए आपने एक चीज देखी होगी कि वॉल्केनो के आसपास आपको पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते, वॉल्केनो के आसपास आपको पेड़ पौधे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि पेड़ पौधे इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पर जो रेन होती है एसिड, और यहाँ पर सरफेस क्या कैसी हो जाती है, एसिडिक रेन, रेन के कारण एसिडिक हो जाती है और पेड़ पौधे यहाँ पर जन्म नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज, ये तो थी हमारी क्या, सब गैसेस के बारे में, जो कंटेंट बाहर निकल रहा है वहां से गैसेस के फॉर्म में। इसके अलावा भी क्या होते हैं, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से बाहर निकलते हैं। ठीक है देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको वेंट दिखाई दे रही है, ये वेंट बन गई हमारी। अब क्या होता है, इसमें से बॉम्ब्स, इसको क्या बोलते हैं, लावा, लावा बॉम्ब्स बोलते हैं। लावा बॉम्ब्स मतलब क्या हो जाता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, देखिए यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम में आपको समझाता हूं। ये वॉल्केनिक इरप्शन अचानक से तेजी से होगा, तब क्या होता है, ये जो हिस्सा होता है किसका, क्रेटर का, ये हमारा क्या है, क्रेटर। क्रेटर का जो ये ऊपर का छोटा सा हिस्सा होता है, जैसे ही इरप्शन होता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये ऊपर का हिस्सा रहता है जहां पर पहले से ही लावा जमा हुआ रहता है, तो ये छोटे छोटे हिस्से में टूट जाते हैं और ये पत्थर के रूप में क्या होते हैं, गर्म पत्थर के रूप में, एक लावे के टुकड़े के रूप में क्या होते हैं, उछलते हैं। इन्हीं क्या बोलते हैं, लावा बॉम्ब्स बोलते हैं। अब लावा क्या हो जाता है, एक जगह पर जाकर ऐसा जमा हो जाता है तो उसको लावा डोम भी बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, लावा डोम। अब लावा डोम भी क्या हो जाती है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब लावा डोम भी क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक जैसी स्थिति आती है, पूरा वॉल्केनो हिलता है, बहुत तेजी से क्या हो जाता है, बहुत तेजी से चट्टाने टूटती है वहां पर, तो क्या हो जाता है, ये वॉल्केनिक डोम भी क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है ना। उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर लैंडस्लाइड भी होता है, लैंडस्लाइड भी होता है, क्योंकि यदि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिट्टी जमा है, यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी जमा है, क्योंकि लावा जो कोन होता है वो बहुत पुराने होते हैं, बहुत हजारों सालों पुराने होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, इरोजन के कारण मिट्टी जमा हो जाती है। यहाँ पर क्या जमा हो जाती है, बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं तो इसके ऊपर बर्फ भी जमा होती है, बर्फ, ये सब चीजें जमा होती है। तो जैसे ही अर्थक्वेक जैसी और एकदम वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उससे अर्थक्वेक भी आते हैं, हमने अर्थक्वेक वाले चैप्टर में देखा है। तो यहाँ से लैंडस्लाइड भी होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड भी होगा, है ना। उसके अलावा हम और चीज देखें, है ना, लावा फ्लोर, लावा फ्लोर, और इसके अलावा यहाँ पर क्या बन जाता है, लावा प्लेट्यू भी बन जाते हैं। यदि ये हिस्सा, यदि यहाँ पर हमारा प्लेन शुरू होता है, उसके अलावा यदि यहाँ पर ऐसा प्लेन बन जाता है जो क्या है, नॉर्मल प्लेन से थोड़ा ऊपर है, तो क्या बन जाएगा, लावा प्लेट्यू हमारा बन जाएगा। यहाँ पर मड स्लाइड भी होता है ना, मड फ्लो भी होता है, एकदम कीचड़ फ्लो होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर बरसात हो रही है ना, बरसात हो रही है, और ये ऐश भी क्या हो जाती है, यहाँ पर आकर जम जाती है, जितनी भी राख है वो यहाँ जम जाती है। और जैसे ही यहाँ पर क्या होगी, बरसात होगी, तो क्या होने लगेगा, यहाँ से एकदम से कीचड़ का फ्लो होने लगे, मड फ्लो होने लगे है ना। यहाँ पर मड फ्लड आ जाती है, कीचड़ की बाढ़ आ जाती है नीचे वाले इलाकों में, है ना, क्योंकि बहुत बड़ा ऊपर वॉल्केनो क्या है, बहुत ऊंचा है, और जैसे ही यहाँ पर बरसात होगी और वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब फ्लो होने लगेगा, है ना, कहाँ से, वॉल्केनिक वेंट से। अब क्या होता है, फ्यूमरोल्स, फ्यूमरोल्स क्या होते हैं, जैसे अब यहां से क्या होता है, यहां से छोटी छोटी वेंट बन जाती है ना, छोटी छोटी वेंट बन जाती है, और यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं।
अब यहाँ पर आसपास जितने भी मिनरल्स या फिर कुछ पेड़ पौधे होते हैं अंदर की तरफ जो जब दबे हुए होते हैं वो सब जल जाते हैं इन छोटी छोटी वेंट के कारण। और क्या निकलने लगती है यहाँ से, धुआं निकलने लगता है ना। यहाँ से क्या निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूम रोल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, फ्यूम रोल्स, या फिर हिंदी में बोले तो धुआंरे। फ्यूम रोल्स या हिंदी में बोलते हैं इनको धुआंरे, जिनसे क्या निकलता है, सिर्फ धुआं निकलता है। यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है ना। इनके ऊपर से क्या निकलता है, सिर्फ धुआं ही धुआं निकलता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्यूम रोल्स बोला जाता है। ठीक है, लावा बॉम्ब्स हो गया और बाकी सब चीजें हो गई, है ना। हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझी, और चीजों के बारे में हम आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से सॉलिड मटेरियल कौन सा निकलता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड मटेरियल की, कि वॉल्केनिक इरप्शन में से सॉलिड मटेरियल कौन कौन सा निकलता है। ठीक है, और जितना भी सॉलिड मटेरियल निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक सेडिमेंट। क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक सेडिमेंट। जैसे कि हम इसके अगले वाले डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर वाले में, जैसे यहाँ से सेडिमेंट वॉल्केनिक ये लावा बॉम्ब्स निकल रहे हैं यहाँ पर, है ना। लावा बॉम्ब निकल रहे हैं, यहाँ से ऐश निकल रही है ना। कुछ छोटे छोटे स्टोन्स भी निकलते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। वो सब क्या कहलाएंगे, पायरोक्लास्टिक सेडिमेंट्स कहलाएंगे, है ना। देखिए पायरोक्लास्टिक सेडिमेंट कहलाते हैं, है ना। अब सब छोटी छोटी टर्म्स है, कुछ टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं भी है। यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको लेकर आया हूँ, और सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ से हमारी क्या इंपॉर्टेंट है, ऐश इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐश हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐश क्या होती है, जो टूटे उटे पत्थर वत्थर होते हैं और वो सब उनका चूरा क्या हो जाता है, या फिर कुछ बर्न हो जाता है अंदर से, तो वो सब निकलता है उसके अंदर से, तो वो क्या हो जाता है, बारीक बारीक राख के रूप में बाहर आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, लावा बॉम्ब्स। लावा बॉम्ब्स क्या है, लंप से या फिर ऐसे ढेले हैं, लंप्स या फिर ऐसे ढेले होते हैं जो किसके होते हैं, लावा के होते हैं, और जो क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर गिर रहे होते हैं। ठीक है, वॉल्केनो से निकलकर अलग अलग जगह पर गिरते हैं, है ना। तो डिस्ट्रॉय करते हैं बहुत सारी चीजों को और बाकी सब चीजें। ठीक है, और बाकी हाँ बस यही दो ही तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है बस, है ना। ये हिंदी में उसी का ही लावा बम हो गया, टफ हो गया, ज्वालामुखी की धूल और राखें और परतें, ब्लॉक हो गया, कोबल और बोल्डर, आकाश, मतलब अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे टुकड़े उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, हाँ देखिए, अब यहाँ से हम एक और पॉइंट की बात करते हैं, है ना, जो और इम्पोर्टेंट होता है हमारे किससे, वॉल्केनो से रिलेटेड। देखिए, ये फैक्टर हमको बताते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है या फिर ज्वालामुखी की प्रक्रिया जो होती है वो क्यों होती है ना, और किन कारणों से होती है ना, किन कारणों से होती है। कारणों को बताते हैं कि इन इन कारणों से होती है और उस प्रक्रिया के द्वारा होती है। सबसे पहला होता है प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी, हम इसको थोड़ा सा यहाँ समझते। जैसे दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स है, दोनों प्लेट्स क्या हो रही है, एक दूसरे की तरफ जा रही है। दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेगी, है ना। प्लस ये वाला प्लेट कहाँ चला जाएगा, नीचे, और ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा, ऐसा डोम ऊपर की तरफ बन जाएगा। जैसे ये प्लेट नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये प्लेट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये प्लेट क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। अब यही मैग्मा, अब यहाँ पर क्या है, वाटर, वाटर पर्कुलेट होकर कहाँ आएगा, यहाँ पर वाटर यहाँ पर फोर्स लगाएगा, सरफेस को ब्रेक कर देगा, और ऊपर ये मैग्मा क्या निकलने लगेगा, बाहर की तरफ निकलने लगेगा, है ना। तो यहाँ माउंटेन भी बन जाते हैं, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक सबसे मेजर पोर्शन होता है। दूसरा ये होता है कि हमारी फ्लैट प्लेन होता है। जैसा हमारा फ्लैट प्लेन होता है तब क्या होता है, यहाँ से कन्वेक्शनल करंट अंदर से आती है और क्या कर देती है, सरफेस को ब्रेक करके डिवाइड कर देती है। जैसे यहाँ पर दरार पड़ती है तो यहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है और सी फ्लोर पर फैल जाता है। सी फ्लोर पर फैल जाता है मतलब हमारे समुद्र की सतह पर ये फैल जाता है। तो जनरली ये प्रोसेस हमको कहाँ देखी जाती है, सी फ्लोर पर, समुद्र की सतह पर देखी जाती है, जहां पर क्या होती है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अप सारी प्लेट किनारा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फैक्टर तो हमने प्लेट टेक्टोनिक देख लिया। फिर उसके बाद हो गया ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग। ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग या फिर समुद्र सतह का फैलाव, है ना। जैसे कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर समुद्री सतह में क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है। सॉरी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे समुद्री सतह ये हो जाती है, अब क्या हो जाता है, समुद्री सतह में यहाँ पर नीचे की तरफ क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है। ये दरार क्या होती है, समय के साथ साथ धीरे 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 चौड़ी होती जाती है, और क्या हो जाता है, यहाँ से मैग्मा बाहर निकल लगता है।
यहाँ से क्या निकलने लगता है, मैग्मा धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। उसके कारण क्या हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन है ना, वॉल्केनिक एक्टिविटी चालू हो जाती है। वॉल्केनिक एक्टिविटी, यहाँ पर छोटे छोटे डोम्स भी बन सकते हैं, है ना। ये छोटा सा पूरा एरिया ऐसा बन जाता है जहां से मैग्मा निकल रहा होता है और ऐसे सरफेस पर स्प्रेड हो रहा होता है। ठीक है, तो ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग या फिर ओशियन फ्लोर समुद्र सतह का फैलाव, जिससे क्या हो जाती है, वॉल्स दूर हो जाती है और क्या हो जाता है, बाहर निकलने लगता है मैग्मा। वहां पर क्या बनती है, रिजेस बन जाती है। इनको क्या बोलते हैं, रिज। इन सेक्शन को क्या बोलते हैं, रिज, है ना। और ओशियन में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर या फिर अर्थ पर सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, ओशनिक रिज। ठीक है, वीक वीक अर्थ सरफेस, है ना। वीक अर्थ सरफेस को हम ऐसा देखते हैं, है ना, कमजोर पृथ्वी की सतह। अब उसमें क्या होता है कि यदि हम बोलते हैं कि ये एक पूरी सरफेस है, अब इंटरप्लेट वॉल्केनो भी होते हैं। अब क्या हो जाता है, ये सरफेस यदि वीक है और नीचे से क्या हो जाती है, वाटर वेपर पर्कुलेट हो गया है। अब यहां से क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वाटर वेपर क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, ये सरफेस ब्रेक हो जाएगी। और प्लेट किनारे पे नहीं, प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा, एक वेंट बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, जहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शन होने लगेगा। ठीक है, तो वीक अर्थ सरफेस के कारण भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। आगे चलते हैं, ये हिंदी में प्लेट टेक्टोनिक, है ना, महासागर का तल का फैलाव और कमजोर पृथ्वी की सतह, तीनों फैक्टर के कारण हमारा क्या होता है, पृथ्वी की सतह टूटती है ना। आगे चलते हैं, फॉल्ट्स, जैसा कि, है ना, फॉल्ट्स क्या होते हैं, देखिए ये हमारी सतह है, पृथ्वी सतह है। अब क्या होता है, यहां पर क्रैक आ गया, यहां पर क्रैक आ गया, उसके कारण क्या हो जाएगा, ये हिस्सा टूट के नीचे गिर जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जगह कैसी बन जाएगी, ऐसी, ये क्या हो गया, जगह ऐसी बन जाएगी। अब क्या हो जाता है, ये हिस्सा ऐसा टूटकर नीचे की तरफ गिर चुका है। अब ये क्या बन जाती है कि ये वैली बन जाती है। अब वैली जैसी बन जाती है तो यहाँ से पानी पर्कुलेट होकर नीचे की तरफ जाएगा ना, ऐसी दरारें और ज्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि एक फॉल्ट वाला जोन है, पानी पर्कुलेट होकर नीचे की तरफ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन स्टार्ट हो जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाता है। जनरली एक और चीज हो सकती है ना, यदि हम किसकी बात करें, फॉल्ट की बात करें, क्रैक की बात करें, तो किसी भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, अभी हमने इसके पहले जो देखा था, है ना, ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग, ये वाला जो सेक्शन हमने देखा था, हाँ, ये वाला फैक्टर हमने देखा था, ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग। इसके अंदर क्या हो रहा था, ओशियन फ्लोर स्प्रेड हो रहा था। लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं, आ, हाँ, यहां पर हम बात करते हैं किसकी, फॉल्ट की। जब यहाँ पर हम बात करते हैं, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं फॉल्ट की, तो फॉल्ट कहां पर आता है, हमारे कॉन्टिनेंट पर आता है, हमारे महाद्वीप पर आता है। मतलब ये ओशन के अंदर नहीं है, ओशन से बाहर है। तो यहाँ पर यदि फॉल्ट आता है, ऐसा एक दरार पड़ जाती है चट्टान में, है ना, हमारे प्लेट में दरार पड़ जाती है, तो प्लेट से क्या हो जाएगा, वॉल्केनो का इरप्शन बाहर होने लगेगा और ये क्या हो जाएगा, सरफेस पर फैल जाएगा। जैसे कि हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, डेक्कन ट्रैप, है ना, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र में है ना, इसका दक्कन के पठार का जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है वो थोड़ा सा कहां पर हुआ है, मालवा मालवा प्लेट्यू में भी हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी में हम इसको पूरा देखेंगे, मालवा प्लेट्यू में भी इसका क्या हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन का थोड़ा सा पार्ट हुआ। ठीक है, फिर मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन, है ना, मैग्मा का क्रिस्टलीकरण मतलब मैग्मा का जमाव हो जाना, इसको। देखिए, मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये है कि ये हमारा वॉल्केनो होता है, ये वॉल्केनिक इवेंट होती है ना, ज्वालामुखी। अब क्या होता है, हमेशा तो ऐसा नहीं है कि वॉल्केनो से मैग्मा निकलता ही रहेगा, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। ये वॉल्केनो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, शांत हो जाता है थोड़ा, तो क्या हो जाता है, मैग्मा यहाँ पर जम जाता है। जो मैग्मा हो जाता है वो यहीं पर जम जाता है। अब जब ये अंदर जमा है तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्मा रॉक। ये क्या बन जाता है, मैग्मा रॉक बन जाता है। लेकिन जब क्या होता है, यहाँ पर एक्टिविटी वापस स्टार्ट होती है, मैग्मा चैम्बर में एक्टिविटी वापस स्टार्ट होती है, तब क्या होता है, वापस से एकदम मैग्मा ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है और इन क्रिस्टल्स जो बन जाते हैं मैग्मा के, मतलब जमा हुआ मैग्मा जो रहता है, इसको तोड़कर क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं अचानक से। तो ये भी एक प्रक्रिया है ना, जिससे क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, बहुत एकदम डिजास्टिव वॉल्केनिक इरप्शन होता है कि यहाँ पर बहुत सारा टुकड़े टूटकर बाहर की तरफ उड़ते हैं। जैसे हमारे कुकर के ऊपर सीटी लगी होती है, कुकर के ऊपर सीटी लगी रही होती है, ठीक है, तो क्या होता है, जब तक पर्टिकुलर प्रेशर नहीं बनेगा तब तक ये क्या होगा, सीटी टूटेगी, सीटी ऊपर नहीं होगी। वैसे एक पर्टिकुलर प्रेशर नहीं बनता है तब तक क्या हो जाता है, ये जगह टूटती नहीं है और वॉल्केनिक इरप्शन होता नहीं है।
ठीक है, तो एकदम धमाके के साथ, ब्लास्ट के साथ यहाँ पर इरप्शन होता है। तो किसके कारण होता है? मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन होता है ना? ठीक है, मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन हो गया। और देखिए बाकी सब चीजें हमारी माइनर है ना, वॉल्केनिक इरप्शन को स्टार्ट करने के लिए बाकी सब चीजें हमारी क्या है, माइनर। इनका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ तक ही हमारा इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन तक ही। अगला पॉइंट सिंपल सा है, जिसमें क्या हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है अपर साइड में, और अंदर की साइड में प्रेशर बढ़ जाता है। उसके कारण क्या हो जाता है, उसके कारण एकदम से वॉल्केनिक इरप्शन होकर मैग्मा बाहर आ जाता है। ठीक है, मैग्मा चेंबर में प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर से वो बाहर आ जाता है, वो रुक नहीं पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया प्लेट मूवमेंट। प्लेट मूवमेंट, तो प्लेट मूवमेंट मतलब क्या हुआ, प्लेट का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। ठीक है, प्लेट मूव होती है, उसके कारण क्या बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं, है ना। एक होल्स बन जाते हैं, जैसे प्लेट मूव होता है ना, प्लेट यहाँ से वहां तक मूव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, दरार आ जाती है। प्लेट के मूव होने से प्लेट में यहाँ दरार आ जाती है, यहाँ पर दरार आ सकती है, बीच में दरार आ जाती है। उसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर कुछ हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं, मतलब प्लेट में बीच में ही कहीं कहीं पर क्या हो जाता है, हॉट स्पॉट, या फिर कहीं पे छेद हो जाते हैं, है ना। उससे भी क्या हो जाता है, सरफेस पर वोल्केनिक इरप्शन होने लगता है। ठीक है, तो हवाई आइलैंड जो है वो क्या है, पैसिफिक ओशियन में बीच में, जैसा पैसिफिक ओशियन यहाँ है और हवाई आइलैंड यहाँ पर है, तो यहीं पर इरप्शन होता है ना। मैप में भी हम इसको देखेंगे आगे। ये हमारा हिंदी में, उसी के आगे हिंदी में भी आप इसको थोड़ा थोड़ा नोट करते चलिए, नोट्स जरूर बनाएं, है ना। नोट्स जरूर बनाएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा पार्ट 1 वॉल्केनो का। हम लेकर आएंगे पार्ट 2 में, जिसमें पार्ट 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, है ना। वॉल्केनो दो टाइप से डिवाइड किए जाते हैं, है ना। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू मैग्मा डिवाइड किए जाते हैं, और दूसरा एक और भाग है, दूसरी तरीके से भी है, मतलब इरप्शन, है ना। दूसरा है इरप्शन। इरप्शन मतलब उद्गार, है ना। उद्गार के आधार पर भी, वॉल्केनिक इरप्शन के आधार पर भी, उद्गार के आधार पर भी हमारे वॉल्केनो अलग प्रकार के होते हैं। इन दोनों को हम देखेंगे, और अगला चैप्टर मतलब इसके 3 चैप्टर बन जाएंगे हमारे अब, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए, और कुछ भी नहीं है। तो छोटे छोटे चैप्टर में आपको थोड़ा समझ में आएगा। हर बार बताता हूँ कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के, है ना, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें, है ना, तो उससे आपको जल्दी समझ में आएगा, डाटा भी आपका कम कंज्यूम होगा, और जल्दी जल्दी भी मैं आपको समझाता रहूंगा, आप समझते भी जाएंगे और आप लिखते भी जाएंगे, पुश करके उसके लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, और बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। थैंक यू सो मच।